लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी से भी 100 से ज्यादा नेता और स्टार प्रचारक देश भर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जनता में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इसमें कोई संशय नहीं कि देश में मोदी जनता की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुकाबले में कोई भी दूर दूर तक नहीं है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से बातचीत की है। देश में लोकसभा चुनाव गतिमान है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस समय बिहार में प्रधानमंत्री हैं। कल पीएम मोदी का नामांकन भी है, काशी पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ लगता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बार 140 करोड़ जनता जो है उनको केंद्र में रखकर चुनाव हो रहा है, मुझको केंद्र में रख के चुनाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी जी का कथन वक्तव्य बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की जो ताकत है, भारत की जो पहचान है वो 100 करोड़ 140 करोड़ जनता ही पहचान है। और भारत के प्रधानमंत्री जब पूरे विश्व में जाते हैं, वहाँ के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ हाथ मिलाते हैं, तो अकेले नहीं होते हैं, उनके पीछे 140 करोड़ जनता की ताकत होती है। तो ये उन्होंने सही कहा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस समय 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उनका वक्तव्य बिल्कुल सही है और मैं समझता हूं कि भारत का हित, भारत की सुरक्षा पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और हम लोगों का सभी का कर्तव्य भी बनता है कि नरेंद्र मोदी जी को और ताकत प्रदान की जाए और शक्ति प्रदान की जाए। पटना में बीते रोज हमने रोड शो देखा, कितना भव्य रोड शो रहा प्रधानमंत्री मोदी का। इसको 1 किलोमीटर और बढ़ाया गया पब्लिक के रिस्पांस को देखते हुए। इंडिया गठबंधन लालू यादव जैसे नेता कहते कोई देखने नहीं आएगा पीएम को, लेकिन लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। 1 किलोमीटर रोड शो को बढ़ाया गया। देखिए, पूरे विपक्ष में इस समय नेता नाम की कोई चीज़ नहीं है और देश की जनता का पूरा भरोसा विपक्ष से उठ चुका है। एकमात्र आशा की किरण अगर बचती है तो नरेंद्र मोदी बचते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर पूरे भारत की जनता का भरोसा है। कल जो पटना में भी रोड शो हुआ है वो ऐतिहासिक हुआ है। आज तक इतना बड़ा रोड शो, इस तरह का कार्यक्रम आज तक कभी नहीं हुआ है। और इतना बड़ा कार्यक्रम इस बात का संकेत देता है कि केवल पटना ही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की जनता भारत को आगे बढ़ाना चाहती है। महामंत्री जी, आज हमने तस्वीर देखी पटना में ही, पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी सेवादार के रूप में वो खाना पकाते हुए, रोटी बनाते हुए नजर आए, लोगों को खाना परोसते हुए भी दिखाई दिया। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने कभी किया नहीं वहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व रूप में इन 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है, वो राष्ट्र के जितने मानबिंदु हैं, इस देश की पहचान जिन जिन चीज़ों से होती है, उन पहचान को मजबूत करने का, उनको बचाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो हमारा सिख संप्रदाय है, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो गुरु रहे हैं उस संप्रदाय के, वो सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वो हमको एक सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं। चाहे वो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनाने का विषय हो, चाहे काशी में कॉरिडोर बनाने का विषय हो, चाहे अन्य जितने भी विषय हों, उन सब को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संरक्षण मिला है और उनको आगे बढ़ाने का मौका मिला है। तो ये हम लोगों के लिए आवश्यक भी है, पूरे देश के लिए भी आवश्यक है। इंडी गठबंधन कहता है कि पीएम मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो डर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो नेहरू का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। यही डर है इंडी गठबंधन का, कांग्रेस का। लड़ाई इस समय रिकॉर्ड बनने के, रिकॉर्ड तोड़ने के नहीं है। इस समय देश को विश्व गुरु के मार्ग पर अग्रसर करने का, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लड़ाई है। और इस समय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, जैसा कि पूरा विश्वास है। तो इस बार की जो पंचवर्षीय जो कार्यकाल रहेगा, इसमें ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम होंगे जिससे भारत की छवि पूरे विश्व में निखरेगी भी, भारत आगे भी बढ़ेगा और भारत पूरे विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। लड़ाई हमारी इस बात के लिए है। और
पूरा विश्व इस बात को समझ चुका है, पूरा विश्व इस बात को जान चुका है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जी महामंत्री जी, चौथे चरण का मतदान हो रहा, करीब 70% लोकसभा चुनाव निपट जाएगा। कश्मीर की अगर हम बात करें तो जहां बाइकआउट वोट की बात होती थी, वहां पर जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है इस समय, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जहां हमारी सेना पर पत्थरबाजी होती थी, हमारी सेना का मजाक उड़ाया जाता था, उनका घेराव होता था, आज शांतिपूर्ण तरीके से वहां सेना देश की सीमाओं की रक्षा भी कर रही है, आतंकवादियों से लोहा भी ले रही है और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। वो लोग स्वरोजगार भी कर रहे हैं, अपनी दुकानें भी चला रहे हैं, अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं और एक अमन चैन का माहौल जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सुकून की बात है। और वहाँ के जो नेता बात करते थे कि धारा 370 हटने के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला यहाँ नहीं मिलेगा, आज वो खुद जो है तिरंगा हाथ में लेकर के चल रहे हैं और आज वो उस तिरंगे की आड़ में, उसी की छत्र छाया में सुरक्षित भी हैं। जहां आतंकवादियों का साया रहता था, हर समय जो है जान गंवाने का खतरा रहता था, आज वहां अमन चैन की ज़िंदगी सभी लोग जी रहे हैं। और कश्मीर में बहुत पहले पर्यटन के रूप में डल झील का बहुत बड़ा महत्व था, बड़े पर्यटक वहां जाते थे। आज पुनः जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटक जाना शुरू हो गए हैं। पर्यटन के माध्यम से, अन्य कारोबार के माध्यम से वहाँ के लोग स्वरोजगार भी कर रहे हैं और वहाँ उनकी आर्थिकी में भी बढ़ावा हो रहा है। कोठारी जी, हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद भारतीय जनता पार्टी में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के 5वें सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में वो देश में जाने जाते हैं। पूरे देश में ही उनकी जनसभाएं लगी है। आज मुंबई के दौरे पर हैं, लगातार जो जनता से मुलाकात कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि हमारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुँचें। किस रूप में देखेंगे उनकी इस उपलब्धि को आप? ये हम सभी लोगों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देश भर में उत्तराखंड की संस्कृति का संदेश लेकर के, यहाँ के विकास का संदेश लेकर के सभी प्रदेशों में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ के राज्य विधानमंडल दल से पारित होकर के महामहिम राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया है और लोकसभा की आचार संहिता हटते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू होगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे देश भर में कई राज्यों में सुनने को मिलता है, उसी तरह की घटनाएं उत्तराखंड में भी हुई कि परीक्षा से पहले जो है क्वेश्चन पेपर बिक जाते थे और माफिया गिरोह जो चला रहे हैं उन लोग जो है पैसे में जो है नौकरियां बेचते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नकल के विरोध में ये कड़ा अध्यादेश उत्तराखंड के अंदर पारित किया और उस अध्यादेश के लागू होने के बाद आज एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक सामान्य परिवार का बच्चा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आसानी से निकल रहे हैं। और यही नहीं, एक मेहनतकश बच्चा, एक मेधावी बच्चा एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार परीक्षाओं को क्वालिफाई कर रहा है और नौकरी लग रही है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ में उत्तराखंड के अंदर हजारों हेक्टेयर भूमि जो अवैध रूप से जो है कब्जा की हुई थी उसको मुक्त कराने के लिए यहाँ कानून बनाया, जमीन को मुक्त कराया गया। यहाँ उत्तराखंड के अंदर कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लेके आए। ये बहुत सारी उपलब्धियाँ उत्तराखंड में रही और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जिस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, इन सभी से प्रेरणा लेकर के और उनको एक आदर्श मानते हुए देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में उनकी डिमांड आ रही है। वो तेलंगाना में भी गए, वो पश्चिम बंगाल में भी गए, उत्तर प्रदेश में भी कई सभाएं कर चुके हैं, महाराष्ट्र में भी उन्होंने कई सभाएं पहले भी की हैं, कल और आज भी जो है उनके कई कार्यक्रम वहाँ पर थे। तो सभी राज्यों के जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अधिकांश लोगों की ये डिमांड है कि पुष्कर सिंह धामी जी उनके क्षेत्र में आए, उनके लिए प्रचार करें। हैदराबाद में भी गए और उनकी काफ़ी डिमांड इस समय आ रही है और हम सब लोग इसके लिए सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारकों की सूची में चौथे 5वें नंबर पर हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। 10 राज्य के एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। कोठारी जी, कैसा रहेगा ये परिणाम, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया है, निश्चित रूप से हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और 3 चरणों में हमको काफ़ी अच्छी सफलता मिली है।
आज के चुनाव में भी हमको अच्छी सफलता मिलेगी। आशा से अधिक सीटें हमको मिल रही हैं और ये सब 4 जून को जब काउंटिंग होगी, ये सब पूरे देश के समक्ष, पूरे विश्व के समक्ष होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ में इस समय चुनाव जीत रही है। अच्छा प्रदेश महामंत्री जी, एक मुख्य सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उड़ीसा में है इस समय, बहुत सारे आपके विधायक हैं जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए जा रहे हैं। कौन कौन से नेता इस समय कहाँ कहाँ पर है, ड्यूटी लगाई गई उनकी? हमारे करीब 100 से अधिक नेता हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी भी हैं, अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा जी भी हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन अजय कुमार जी भी हिमाचल में चुनाव में लगे हुए हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी जो है हिमाचल में लगे हुए हैं। इसी के साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी उड़ीसा में एक बड़ी टीम के साथ में उड़ीसा में काम कर रहे हैं चुनाव में। एक और दूसरी टीम, तीसरी टीम हमारी दिल्ली प्रदेश में भी काम कर रही है, दिल्ली में चुनाव के प्रचार में लगी हुई है। और चौथी टीम महिलाओं की एक टीम देश के कई हरियाणा आदि राज्यों में जो है काम कर रही है। तो इस समय 150 से अधिक नेता जिनको चुनाव लड़ाने का अनुभव है, ये लोग जो है लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल महामंत्री जी, ये 400 वाला जो नारा है, आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 400 पार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो जाएगा ये 400 पार बीजेपी का नारा? निश्चित रूप से हम लोग 425 से ज़्यादा सीटें इस समय जीत रहे हैं और 2/3 नहीं, हम 3/4 सीटों के साथ में इस समय जो है सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद महामंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी से। चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आदित्य कोठारी जी ने बेबाकी से जवाब दिया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 400 पार सीटें एनडीए सरकार को प्राप्त होंगी। कोठारी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस 400 सीटें पार करेगी। 4 जून का इंतजार रहेगा सभी को। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।